हाय एवरीवन। तो आज अपन चलते हैं कक्षा 9 की हिंदी चैप्टर 2 की ओर। ठीक है बच्चों, लहाजा की ओर। तो बच्चों, आपने मेरे चैनल HTC4U पर कक्षा 8th व 9th के वीडियोस देखे होंगे। आपकी सुविधा के लिए हम आपके लिए कक्षा 10th के वीडियोस भी डाल रहे हैं। बच्चों, धीरे धीरे सारे विषय जो हैं आपको इस चैनल पर मिल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पढ़ाई में सुविधा हो रही होगी। तो बच्चों, इसी प्रकार हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। इससे हम और हमारे चैनल दोनों मोटिवेशन होते रहेंगे। तो बच्चों, आज अपन पहले करते हैं लेखक परिचय। राइटर परिचय जो है अपना वो कर लेते हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं वो है राहुल जी। इनका जन्म जो है सन 1893 में इनके ननिहाल गांव बंधरा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका भदक गांव कनेला था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। अनेक भाषाओं की जानकारी होने के कारण इन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया था। तो बच्चों, ये था अपना राइटर परिचय। अब पाठ की हल्की सी मैं आपको समरी बता देती हूँ। यह पाठ राहुल जी को प्रथम तिब्बती यात्रा से लिया गया है। जब राहुल जी पहली बार फर्स्ट बार तिब्बत की यात्रा कर रहे थे, तो यह अपन उस यात्रा का वर्णन कर रहे हैं जिसमें इन्होंने फर्स्ट बार तिब्बत की यात्रा करी थी। यह अपने साथ फर्स्ट बार की तिब्बत की यात्रा जो है वो अपने साथ शेयर करना चाहते हैं। उस समय भारतीयों को तिब्बती यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा भिखमंगे के वेश में की थी। इसमें तिब्बती की राजधानी लहाजा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली से किया है। इस यात्रा से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो बच्चों, अब अपन चलते हैं पाठ में। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फेरी कलिंबोंट का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बती जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसीलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बती में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। वहाँ बच्चों औरतें घूंघट जो है वो नहीं करती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी चोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। चीनी जिले में जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चिटराहदारी लेकर थोतुला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमिति जी राहुल जी के दोस्त जो थे वो मिल गए। बंगाल भिक्षुक होने के कारण वे पहचान होने के कारण उन्हें रहने की अच्छी जगह जो थी वो मिल गई थी। किसे? राहुल जी को और सुमित जी को जो थी वो रहने की जगह मिल गई थी। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौट रहे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोंपड़े में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अब की बात जो है उन्होंने कैसा वेश बनाया था बच्चों? वो भिखारी का वेश नहीं बना के और उन्होंने अपना वेश बदल लिया था और भद्र यात्री के वेश में वो आगे की यात्रा कर रहे थे 5 साल बाद। अगले दिन राहुल जी एवं सुमित जी को थोतुला पार करना था। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। क्योंकि लोग भिखारी के वेश में थे, इसीलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने हंडी की चटाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नग्न पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों में कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय ये लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वह बाएं की ओर 1.5 किलोमीटर आगे चल दिए। बाद में पूछने पर पता चला लड़घोर का रास्ता दाहिनी की तरफ से था, जिससे लेखक को देर हो गई तथा सुमिति नाराज हो गई। परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि जितनी जल्दी सुमित जी को गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था और वे लड़घोर में एक अच्छी जगह पर ठहर गए।
वह अब टिंडी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती, जिसका नाम टिंडी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमित जी बहुत परिचित थे। वह उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमित जी मान गए और आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीजें लाते हुए और हाथ में डंडा लिए हुए चल रहे थे। सुमित जी एक और जजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना कर शंकर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बती की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरदारों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें पगार में मिल जाते हैं। जब वो खेती करते हैं बच्चों, तो सैलरी बेस पे उनको मजदूर मिल जाया करते हैं, जो उनका काम कर दिया करते हैं। लेखक शंकर की खेती के मुखिया भिक्षुक से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमित जी आसपास के जजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमित जी वापस आ गए। चूँकि टिटूरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और यहाँ से विदा लेकर चल दिए। तो बच्चों, इस पाठ की कहानी के माध्यम से आपको पाठ का ज्ञान हो गया। खेल खेल में अपना पाठ पूरा हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, मेरे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय बच्चों।